हेलो, गुड मॉर्निंग। जो हम लोग आज पढ़ेंगे महादेवी जी की कविता हिमालय से। ये सांध्य काव्य संग्रह से ली हुई है। यहाँ पर हिमालय से कवित्री ने यहाँ पर हिमालय को संबोधित किया हुआ है, हिमालय से का मानवीकरण किया हुआ है। इससे बच्चों इसमें मानवीकरण अलंकार भी है। यहाँ पे कहा जा रहा है, हे चिर महान यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास। हिमालय को संबोधित करते हुए महादेवी जी कहती हैं कि हे चिरकाल से महान हिमालय, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल की सूर्य की जो सुनहरी किरणें हैं, यह है छू श्वेत भाल। सबसे पहले जब सूर्योदय होता है तो सबसे पहले सूर्य की किरणें जो है वो पर्वतों पर पड़ती हैं। तो इसलिए महादेवी जी कहती है कि यह तुम्हारे जो सूर्य की सुनहरी किरणें हैं, ये सबसे पहले तुम्हारे श्वेत मस्तक को, भाल मतलब मस्तक, बर्फ से ढके हुए श्वेत मस्तक का स्पर्श करती है, उन्हें छूती है। बरसा जाती रंगीन हास, उसके बाद वो संपूर्ण संसार में प्रसन्नता, रंग बिरंगी प्रसन्नता को बिखेर देती है, अर्थात प्रातःकाल हो जाती है और चारों तरफ उत्साह और उल्लास छा जाता है। सेली बनता है इंद्रधनुष, और जो आकाश में इंद्रधनुष है उसको हिमालय की पगड़ी बताते हुए कवित्री कहती है कि हिमालय की जो सेली बनता है इंद्रधनुष की, रंग बिरंगा इंद्रधनुष, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे सिर पर पगड़ी बांधी गई हो। परिमल मलमल जाता बतास, और सुगंधित वायु जो है वो तुम्हारे अंग अंग में सुगंधित पदार्थों का लेप करती रहती है। वायु तुम्हारे अंग अंग में सुगंधित पदार्थों का लेप करती है। पर रागहीन तो हिमनिधान की, इस प्रकार से प्रकृति तुम्हारा इतना सम्मान करती है, तुम्हें इतनी सुविधा देती है, इसके पश्चात भी पर रागहीन तो हिमनिधान की है हिमालय, तुम वैरागियों के समान तुम अपने स्थान पर अडिग हो। नभ में गर्वित झुकता ना शीश, पर अंक लिए है 3-4। यहाँ पर कवित्री कहती है कि हे हिमालय, तुम आकाश में सिर ऊंचा किए हुए गर्व से खड़े हुए हो। तुम्हारा सिर किसी के सामने नहीं झुकता है। तुम इतने परंतु पर अंक लिए हैं 3-4, परंतु तुम इतने महान हो कि तुम दीनहीन मिट्टी को भी अपनी गोद में लिए हुए हो। अर्थात क्या कह रहे हैं कि तुम जो है वो इतने महान हो कि सब किसी के सामने तुम सिर नहीं झुकाते हो, लेकिन तुम्हारे हृदय में इतनी करुणा है कि तुम दीनहीन मिट्टी को भी अपनी गोद में लिए हो। मिट्टी सब हिमालय में इधर उधर जो काई लग जाती है वो मिट्टी, उसके लिए यहाँ पर कहा गया है। मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिश भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। और आगे कवित्री कहती है कि इस प्रकार से ये हिमालय संपूर्ण संसार को अपने सामने नत देख करके, अपने सामने झुका हुआ देखकर तुम्हारा मन दया से पिघल जाता है। कि जब धूप होती है तो बर्फ पिघलती है, बहती है। तो कवित्री कह रही है कि इस प्रकार से तुम्हारे सामने, तुम अपने सामने संपूर्ण विश्व को झुका हुआ देखकर तुम्हारे हृदय जो है वो द्रवित हो उठता है। तन सह लेता कुलिश भार, तुम्हारा शरीर कठोर भार को भी सहन कर लेता है। कितने मृदु कितने कठिन प्राण, ये हिमालय तुम अंदर से कोमल हो, किंतु कठोरता को भी सहने की शक्ति तुम्हारे अंदर विद्यमान है। तुम कठोरता को भी सहने की शक्ति रखते हो। इस तरह से बच्चों यहाँ पर हिमालय का मानवीकरण किया हुआ है, हिमालय का सजीव अंकन किया हुआ है, और इनकी जो भाषा है कवित्री की, यह खड़ी बोली है। यहाँ पर कवित्री ने श्रृंगार रस का प्रयोग किया हुआ है। श्रृंगार रस के साथ साथ माधुर्य गुण है, ठीक है, लक्षणा शब्द शक्ति है। अब यहाँ पर रूपक अलंकार भी है, और ये यहाँ रागहीन, ये मलमल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और इसके बाद जो है आगे देखते हैं। टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे शतहार हार, बह चला द्रगों से किंतु नीर, सुनकर चलते कड़ की पुकार, दुख से विरक्त सुख में समान। कवित्री कह रही है कि इस प्रकार से हे हिमालय, तुम वैरागियों की भांति, तपस्वियों की भांति अपने स्थान पर खड़े हो, अडिग हो। झंझा लौटे शतहार हार, आंधी और तूफान भी इस समाधि को जो है वो हिला नहीं सके हैं। इस समाधि को आंधी के सैकड़ों झटके भी भंग नहीं कर सके हैं।
वे किट तो केवल टकरा टकरा करके हार मान करके लौट गए हैं। शत हार हार, सैकड़ों बार हार हार करके वापस चले गए हैं। बह चला देवों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की प्रकार के तुम इस प्रकार अपनी समाधि में लीन हो। लेकिन जब जो है तुम जलते कण की पुकार को सुनते हो तो तुम्हारे नेत्रों से नीर बह जाते हैं, तुम्हारे हृदय में ममता जाग आती है। एक और तो तुम में इतनी कठोरता विद्यमान है कि जब तुम तेज धूप में तपे हुए धूल के कण की चित्कार को तुम सुनते हो तो दया के कारण तुम्हारे नेत्रों से जल की धारा फूट पड़ती है। तुम कितने मृदु, कितने कठिन प्राण। और आगे कह रहे हैं कि तुम सुख की कामना नहीं करते, अपितु सुख दुख में समान रहने वाले तुम योगी हो। यहाँ पर टूटी है तेरी कब समाधि झंझा लौटे, शत हार हार कवित्री कहती है तुम्हारी समाधि कभी नहीं टूटी है। इतने दृढ़ संकल्प वाले हो, आंधी और तूफान तुमसे सैकड़ों बार हार टकरा टकरा करके लौट आए हैं। लेकिन जब तुमने जो है वो बह चला द्रगों से किंतु नहीं, जब तुम जलते हुए कण की पुकार को सुनते हो तुम्हारे हृदय से नीर बहने लगते हैं। तुम्हारे आंखों से सुख से विरक्त दुख में समान, तुम सुख में विरक्त हो, तुम्हें बहुत सुख की कामना नहीं है और दुख में भी समान रहते हो, बहुत विचलित नहीं होते हो। मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिला। यहाँ पर कवित्री कह रही है कि इस प्रकार से हे गिरिराज, मेरी तो यही कामना है कि मेरे जीवन की मौन भावना तुम्हारी विस्तृत छाया से मिल जाए। तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की थानाप के। यहाँ कवित्री कह रही है कि इस प्रकार से मतलब मेरा शरीर भी साधना की उस सीमा तक पहुंच जाए जहां तक तुम्हारी साधना पहुंची हुई है। तन तेरी साधकता छूले मतलब तुम्हारी साधना जहां तक पहुंची है मेरा शरीर भी उस साधना तक पहुंचे। मन ले करुणा की ठाहनाप, और मेरा हृदय भी दूसरों की करुणा को, दूसरों के दुखों को समझ सके। अर्थात जितनी करुणा तुम्हारे हृदय में भरी हुई है उतनी ही करुणा मेरे हृदय में भी लोगों के लिए विद्यमान हो जाए। उर्मे पावस दृग में विहान, और कह रही है कि नेत्रों में प्रातःकालीन सौंदर्य विद्यमान हो। मेरे हृदय में भी वर्षा का निवास है और इस प्रकार से विहान मतलब प्रातःकाल, और मेरे नेत्रों में प्रातःकालीन सौंदर्य भी विद्यमान हो। यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि जिस प्रकार हिमालय सारे कष्टों, संकटों, आंधी, वर्षा आदि को झेलता है, उसी प्रकार मैं भी संकट आने पर अपने आदर्शों से कभी भी विचलित ना हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है कवित्री ने खड़ी बोली का प्रयोग किया हुआ है और हिमालय का मानवीकरण किया हुआ है। थैंक यू बच्चों, आज इतना ही।